आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। जी हाँ, जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है doctor.com। डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डू एंड डोंट्स प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले हम ये पूछते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में पहली कौन सी चीज है जिसका ख्याल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी जो है ये एक बहुत खूबसूरत फेज होता है हर औरत की लाइफ का, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ अ वुमेन्स लाइफ, और एंड ऑल्सो अ वेरी कंफ्यूजिंग वन, स्पेशली अगर कोई औरत फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है, स्ट्रेसफुल भी होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ भी हो रही होती हैं, और उसकी वजह हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन भी हो रही होती है, तो उसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो रहे होते हैं। तो लेकिन जब औरत एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेग्नेंट हो जाती है देन शी नोज वेल कि हाउ टू हैंडल ऑल दिस, वो अपने साइकोलॉजिकल और फिजिकल इश्यूज जो हैं वो हैंडल कर सकती है। ओके, फर्स्ट ये हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स के बाद की। ज़्यादा कुछ औरतें जो हैं वो कुछ मिस्टेक्स कर जाती हैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, विच इज़ द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे हम बता चुके हैं कि हमने प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये लास्ट ट्राइमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द 6 मंथ ऑफ आफ्टर द 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टिल द डिलीवरी। इसमें कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कुछ औरतें ये करती हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लेती हैं। शुरू में तो हम इतना मना नहीं करते, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट कैरी करेंगे तो उसमें आपकी प्रेशर पड़ेगा आपके बेबी के ऊपर, जो कि काफ़ी ठीक ठाक ग्रो हो चुका होता है उस वक्त, और उससे आपके लेबर पेन्स स्टार्ट हो सकते हैं, फॉल्स लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो सकते हैं, और आप ट्रू लेबर पेन्स भी हो सकते हैं। आप प्री मेच्योर लेबर में जा सकती हैं, और प्री मेच्योर लेबर में जाके प्री मेच्योर बेबी के डिलीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑब्वियसली जब प्री मेच्योर बेबी डिलीवर होगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। और इसी तरह से जो वाटर बैग होता है उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा हैवी वेट का, तो उसके रप्चर होने का, फटने का चांस बढ़ जाता है, एंड विच इज़ ऑल्सो अनदर कॉम्प्लिकेशन। उसकी वजह से फिर हम लेबर को ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं और बेबी को डिलीवर करवाना पड़ता है टाइम से पहले, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द मदर एज वेल एज नॉट गुड फॉर द बेबी। सही। तो दिस इज़ द कॉमनेस्ट मिस्टेक जो करती हैं। लाइक आप ग्रॉसरी लेने गए हैं और आपने एक छोटा सा बैग उठा लिया है जिसमें थोड़ा बहुत मिल्क, बटर या छोटे मोटे आइटम्स हैं, दैट्स ओके, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg तक उतना उठा लें, दैट्स ओके, बट यू शुड नॉट कैरी वेरी हैवी वेट्स। इसी तरह से कुछ खवातीन हैं जिनके पहले से बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वो गोद में उठाती हैं और कंटिन्यूसली वो गोद में उठा के रखती हैं उन बच्चों को, या फिर उन बच्चों को गोद में उठा के बहुत देर तक खड़े रहना या कहीं वॉक करके जाना है, तो ये भी उसी तरह से हैवी वेट कैरी करने के उसी में आ जाता है। इससे भी जो ग्रोइंग बेबी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, और द सेम थिंग्स के प्रीमेच्योर लेबर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, वाटर बैग के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो दिस शुड बी अवॉइडेड एज वेल। सही। अच्छा डॉक्टर हिना, ये भी बताइएगा कि एक तो ये वेट कैरी करने के हवाले से आपने बताया, कोई सोने का भी पॉस्चर होता है? राइट, सोने का पॉस्चर ये होता है कि स्ट्रेट लेटना मना होता है। अच्छा। बिल्कुल सीधा नहीं लेटना चाहिए आपको। उससे होता ये है कि जब आपका बेबी ग्रो हो रहा होता है और ठीक ठाक साइज हो जाता है बेबी का, तो वो जब आप सीधे लेटते हैं तो आपके जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर आता है, लाइक हार्ट, किडनीज, और मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एब्डोमेन की पिछली साइड पे, बैक की साइड पे होती हैं, जो कि ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और प्रॉपरली ब्लड फ्लो जो है वो आपका रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है तो फिर प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड फ्लो टू द ग्रोइंग बेबी हो रहा होता है वो भी उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, और बेबी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। सो द स्ट्रेट पोस्चर इज नॉट राइट। आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, राइट साइड पे भी सो सकते हैं, बट द बेस्ट पोस्चर टू स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑन योर लेफ्ट।
सही। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक तो रूटीन की लाइफ में हम लोगों की आदत होती है ना झुके और फ़ौरन सामान उठा लिया हमने, और समटाइम्स कहा जाता है कि जी आपका एंगल अगर गलत होता है तो कोई ना कोई नस भी खिंच जाती है लोगों की, तो प्रेगनेंसी में ये कितना खतरनाक है? प्रेगनेंसी में ये खतरनाक हो सकता है काफ़ी हद तक, स्पेशली इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे हम 6 मंथ्स के बाद की प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, उसमें होता ये है कि आप बेंड होते हैं जब, तो एक सडन जर्क आता है बॉडी में। नस खींचने का तो खैर मैं नहीं कह सकती, नस तो नहीं खींचती, लेकिन आपका कोई मसल पुल ज़रूर हो सकता है। कोई मसल पुल हो सकता है, स्पाज्म में जा सकता है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो सकता है, और आपके ग्रोइंग बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है इसका। तो टू अवॉइड दैट आपको बेंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको नीचे से उठानी है या बेबी को भी उठाना है बेंड होके, तो आप नीचे बैठ के बेबी को उठा लें और फिर आप बैठ के बेबी को अपनी गोद में बिठा सकती हैं। वो आपकी ग्रोइंग बेबी के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली अगर खड़े होके बेंड होके बेबी को उठाएंगी या फिर एकदम से खड़ी रहेंगी या वॉक करती रहेंगी, तो दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन योर ग्रोइंग बेबी, और जो कि फिर आपके लिए सही नहीं होगा। देन एंड अदर थिंग इज स्लाउचिंग हम कहते हैं कि जब आप अपने पेट के बल पे जैसे लेट जाते हैं अक्सर, तो उल्टा लेटना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, क्योंकि जब आप का बेबी ग्रो हो रहा होता है तो आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है और बेबी जो है वो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है जब आप उल्टे लेटते हैं। तो पॉस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका पॉस्चर सही नहीं होगा तो उससे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है बैड पॉस्चर की वजह से, आपके हिप्स में और जो पेल्विक एरिया, जो नीचे लोअर बैक का एरिया और जो फ्रंट का एरिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। So this is a very uncomfortable position, uncomfortable condition during the pregnancy. To avoid that, आपको slouching नहीं करनी चाहिए। सही। Then another important thing is कि आपको थोड़ा सा अपनी वैनिटी को भूलना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपको हाई हील्स नहीं पहननी है। शुरू में तो हाई हील्स पेशेंट ज़रूर पूछती हैं कि हम पहन सकते हैं या नहीं, लेकिन जब नहीं पहननी चाहिए उस वक्त वो बहुत आराम से पहन रही होती हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, विच इज़ नॉट राइट। हाई हील्स पहनने से ये होता है कि जब प्रेग्नेंट होती है औरत तो एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है उसकी बॉडी में, उसको हम रिलैक्सन कहते हैं। उससे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिलैक्सन जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के वो लूज हो जाते हैं। जब बॉडी के जॉइंट्स लूज हो जाते हैं और फिर आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है, ठीक ठाक ग्रो कर चुका होता है, टूवर्ड्स टर्म जब आप जा रही होती हैं तो बेबी की ग्रोथ इंक्रीज होती है। उसकी वजह से जब आप हाई हील्स पहनते हैं और आपके जॉइंट्स में लूज हो रहे होते हैं आपके जॉइंट्स, तो आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते, और जब आप बैलेंस नहीं कर सकते अपने आप को तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिसबैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच मे कॉज सीरियस इंजरीज। और दिस इज़ नॉट राइट कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोई ऐसी सीरियस इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप्स पे आ जाएं, फ्लैट्स पे आ जाएं, एंड अवॉइड करनी चाहिए हील्स। सही। अच्छा, और यहाँ पे ये भी बताइएगा वो जो टू मच ईटिंग हैबिट होती है उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि चलो भूख तो लगती है नहीं, लेकिन उसके अलावा भी 24 घंटे मुंह चलता है, उसके बारे में बताइए। नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। आपको अपना एक बहुत डिसिप्लिन होके रहना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। डिसिप्लिन लाइक इज़ द की टू सक्सेस। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। प्रेगनेंसी में भी ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी डिसिप्लिन करें, और बेशक आप थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, स्मॉल मील्स खाएं जो कि एडवाइजेबल होते हैं। आप स्मॉल मील्स खाएं, हेल्दी खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं खाएं, और बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट रखें। इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डाइट के ऊपर बहुत डिटेल में। तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली खाना इज़ नॉट राइट। एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करना शुरू कर देती हैं, बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, हर वक्त लेटे रहना, नींद डेफिनेटली नींद ज़्यादा आती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओवर स्लीप नहीं करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सोएंगे, मतलब कि नॉर्मल जो स्लीपिंग आवर्स हैं उसको एक्सीड कर जाएगी आपकी नींद, तो वो दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू एंड फॉर द बेबी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एक्टिव मेंटली एज वेल एज फिजिकली। इंस्टेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सोने से आप सिर्फ लेथार्जिक होंगे। एक अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल हर कोई मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो आपको अपना यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन जो है वो कम
करेगा, क्योंकि उसमें से रेडियो एक्टिव वेव्स आ रही होती हैं, निकल रही होती हैं, विच कैन बी हार्मफुल फॉर द ग्रोइंग बेबी। तो आपको फ़ोन का इस्तेमाल इमरजेंसी पर रीजंस के लिए रखें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे फ़ोन यूज़ करें। कंटिन्यूसली अगर आप अपने डिवाइसेस को लेके बैठे रहेंगे, टैबलेट्स हैं, आपकी जो भी फ़ोन है, आईपैड्स हैं, इट्स नॉट वेरी गुड टू यूज़ इट कंटिन्यूसली। आपके रेडियो एक्टिव वेव्स कैन बी हार्मफुल टू द फीटस, और इसके ऊपर अभी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। देन एंड अदर थिंग इज़ कि जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनके पास ज़्यादा कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो वो बैठ के कंटिन्यूसली मूवीज़ और ड्रामाज और ये सब चीज़ें देख रही होती हैं, बैठे बैठे या लेटे लेटे, लेटे लेटे या बैठे बैठे, दोनों पोजिशंस में। सो ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल कि आप हॉरर मूवीज नहीं देखें, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं देखें जिसके आफ्टर थॉट्स आपके माइंड में रह जाएं। अगर आपको कुछ फील नहीं होता, आप देखते हैं एंड देन यू कैन स्लीप प्रॉपरली और कोई ऐसा मसला नहीं होता, देन इट्स ओके, देन यू कैन वॉच। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि उनको नाइटमेयर्स आते हैं अगर वो हॉरर मूवीज़ देख के सोते हैं, या उनको डर लगने लगता है, उनको थोड़ा सा मेंटली वीक होते हैं वो लोग नहीं इतना टॉलरेट कर सकते हॉरर मूवीज़ को, तो थोड़ा सा उनको ख्याल करना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए इस तरह की मूवीज़ देखने के लिए। तो ये सारे डोंट्स हैं, और इन सब चीज़ों के जो भी ऑपोजिट चीज़ें हैं वो सब डूज हैं जो कि प्रेगनेंसी में करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच। बहुत क्लियरली आपने जो है वो खवातीन को बताया, ख़ास तौर पर उन खवातीन को जो कि कंसीव कर चुकी हैं और फैमिली वे में हैं। तो बेहतर ये है कि हेल्दी बेबी को आप दुनिया में लेकर आएँ, खुद अपने माइंड को भी हेल्दी रखिए, फ्रेश रखिए, ताकि आपका बेबी भी हेल्दी ही हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है। शिकप्ता यास्मीन को और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।